Education is the training of mind and character by Swami Vivekananda. Hit the subscription button and press the bell icon for the latest updates from the रतनजी टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स यानी कि भौतिकी। भौतिकी क्या है इसका इतिहास और किस तरीके से भौतिकी एक विज्ञान के रूप में सामने आई। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों आज से आपको फिजिक्स पर रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है रत्नेश और आप देख रहे हैं रतनजी टेक्निकल। दोस्तों बात चाहे टीचिंग या इंजीनियरिंग फील्ड की हो, दोनों ही फील्ड में फिजिक्स का काफ़ी महत्व है। तो हमें प्योर नॉलेज की लाइन और अप्लाइड नॉलेज की लाइन, दोनों ही लाइनों में फिजिक्स का पर्याप्त नॉलेज होना ज़रूरी है। भौतिकी स्टार्टिंग से ही मेजरमेंट का साइंस रहा है और सबसे पहले न्यूटन ने कहा भी था कि फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। यदि आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपके मन में ये विचार उठता होगा कि फिजिक्स है क्या। वास्तव में फिजिक्स मेरे हिसाब से सिंपल शब्दों में फिजिक्स जो है वो एक प्रकार से ब्रह्मांड का अध्ययन है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। मित्रों हमारा जो ब्रह्मांड है वो दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। न्यूटन ने क्या कहा था कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ द मेजरमेंट। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो चीज़ों से मिलकर हुई है, द्रव्य और ऊर्जा, मास एंड एनर्जी। द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों ही ब्रह्मांड के कॉम्प्लीमेंट हैं और ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल भी रहते हैं। दोस्तों द्रव्यमान यानी कि द्रव्य की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ब्रह्मांड का वह पार्ट जो कि विजुअल होता है वो द्रव्य कहलाता है, तथा ब्रह्मांड का वह पार्ट जो हमको विजुअल नहीं है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है नंगी आंखों से, उसे कहते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा ही आनंद है। दूसरे शब्दों में एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। तो दोस्तों ब्रह्मांड में हम द्रव्य और ऊर्जा तथा इनके सम्मिलित प्रभावों का अध्ययन करते हैं। जब द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें कैसा फिनोमिना देखने को मिलता है, उसी फिनोमिना का हम अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। और इसलिए कहा भी गया है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य व ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। एक साइंस के रूप में हम कह सकते हैं कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मास, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। While mass is the quantity of the matter and it is the elementary part of the universe. Same energy is the capacity to do work and it is also the elementary part of the universe. Both mass and energy are interchangeable to each other. महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्वेशन के अनुसार यदि m मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो प्राप्त होने वाली ऊर्जा E = mc², where m is the mass and c is the speed of light in vacuum। वैज्ञानिक न्यूटन के सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार मास भी चेंज होता है और उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने के बाद में यह प्रूफ हो गया कि द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो भी वेरिएबल होता है। और वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने अपना ये प्रूफ दिया कि ईच एंड एवरी मैटेरियल्स इन द यूनिवर्स हैव द डुअल नेचर लाइक द लाइट। प्रकाश में भी दोहरी प्रकृति होती है और उन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है एंड एक बंडल को क्वांटा कहते हैं जिसकी ऊर्जा E = hν से दी जाती है, वेयर न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। इसे प्लैंक का नियम भी कहते हैं। इसी प्रकार से मित्रों बाद में वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने यह ज्ञात किया कि जिस प्रकार से वेव में मैटर के नेचर्स होते हैं उसी प्रकार से मैटर में वेव के भी नेचर होते हैं। यानी कि जब कोई मैटर मूव करता है, मोशन करता है, तो वह भी एक प्रकार की तरंग निकालता है और जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा = h/b दैट इज h/mv से दी जाती है। So this was the all about the physics. Especially physics is the function of mass, space and the time. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।